नमस्कार मित्रों। आज केपी एस्ट्रोलॉजी में हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो विवाद हो चुका है और अभी चल ही रहा है उसका विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग राय है इस विषय पर। हम ये देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी से क्या हम इस घटना या इस विवाद के विषय में कुछ समझ सकते हैं। मैंने वीडियो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पर लगातार बनाने की सोची है, इसलिए मैं ऐसे विषय उठा रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ नया सीखिए और आज तक जो आपने कहीं भी सीखा हो उसमें आपका कुछ नया जुड़े। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी और कितनी ये प्रमाणित साबित होती है, कितनी सच साबित होती है, ये आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृष्णमूर्ति पद्धति से सीखना है हमें, तो डिटेल वगैरह मैंने यहाँ डाल दिया है और आप देख रहे हैं ये केपी एस्ट्रोलॉजी वाली कुंडली है। अब हम यहाँ पर मेरा नाम देखिए क्या लिखा है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उसके बाद मैंने लिखा योगी आदित्यनाथ। तो ये जो ए है वो शंकराचार्य जी के लिए है, उनके नाम का पहला लेटर, और योगी जी के लिए वाई है। और मैंने कुंडली इसी बेस से बनाई है। तो लग्न जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज रिप्रेजेंट करेंगे और 7th हाउस योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी खुले रूप में ये दोनों लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हर भाव का अलग अलग महत्व है लग्न को लेकर के, इसलिए जैसे छुपा हुआ शत्रु, हानि करने वाला शत्रु, या कोई ऊपरी दोष या अलग तरीके का शत्रु, मतलब जो भी तरीके हैं, प्रकार हैं शत्रुओं के या प्रतिद्वंदी के, उसको लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम कस्पर सबलॉर्ड में आते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में। तो पहला जो है कस्पर सबलॉर्ड लग्न से बनता है शनि। योगी आदित्यनाथ का 7th हाउस मानेंगे तो इसका भी कस्पर सबलॉर्ड बनता है शनि। यहाँ मैंने 7 नहीं लिखा है, 1 लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा 7th कस्पर सबलॉर्ड है, जिसको आप लग्न मान लेंगे। अब इस नंबर को लग्न के हिसाब से सेट किया गया है, तो ये नंबर आया 1 2 3 7 8 11। जो भी इसमें दिखाई पड़ रहा है, पहले आप पकड़िए ये कस्पर सबलॉर्ड। आप देखिएगा जितने भी लोग सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, उनका कस्पर सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड आपको शनि ही मिलेगा। शनि केतु, केतु गुरु, शनि गुरु, ऐसा कुछ मिलता है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए भी शनि आ गया, पूरा स्क्रिप्ट शनि शनि शनि, और इनके लिए भी शनि आ गया। तो दोनों लोग सन्यासी हैं, लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ लेना देना नहीं। अब देखते हैं डिफरेंस कि एक व्यक्ति शंकराचार्य है, एक व्यक्ति राजनीति में आ चुका है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपका हाउस का कलेक्शन है वो आता है 2 3 7 8 11 और 1। 8 नंबर जो होता है व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बढ़ाता है, तो इनका स्वभाव क्रोधी है। ठीक, अब यहां देखिए ये हैं योगी जी। योगी जी के भी अंदर सेम नंबर है, बस एक 5 बढ़ा हुआ है और 9। अब 5 और 9 से होता क्या है, 9 नंबर होती है पॉलिटिक्स, इसमें 9 नंबर नहीं है, तो ये पॉलिटिशियन के लिए हो गया, ये बिना पॉलिटिक्स वाली कुंडली हो गई। अब यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, इनमें 7-8 का मिलना, इसमें भी 7-8 का मिलना, ये दोनों गुस्से को प्रकट करता है। 5 और 9 भी है, इसका मतलब योगी जी मोटिवेटेड हो जाते हैं या बात सुन लेते हैं किसी के समझाने पर या बोलने पर। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी में सिर्फ आप 3-11 का कॉम्बिनेशन अगर देख रहे हैं तो इससे व्यक्ति समझता है, अपनी तर्कों पर सुनना चाहता है, अच्छी चीज़ें, पिघलता नहीं है। तो आप देखेंगे कभी भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना व्यक्तिगत सम्मान के कभी भी अपने मन से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका एक कारण और भी है, इसमें 5 और 9 है, पॉलिटिशियन में बहुत ज़रूरी होता है ये,
क्योंकि आप सामने वाले को हमेशा डरा धमका के नहीं कर सकते, आपको समझाना भी पड़ता है, आपको समझना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ 5 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है 8 नंबर जो होता है वो बिना कमाई संपत्ति भी होती है और किसी के द्वारा दिया गया आप कह सकते हैं उसको आप बोलेंगे, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, श्रेय कह सकते हैं, श्रेय देना भी होता है। तो यहाँ पर कस्पर सबलॉर्ड शनि, यहाँ कस्पर सबलॉर्ड शनि, दोनों सन्यासी, ये पॉलिटिक्स में है, इसलिए 9 नंबर है, इसमें 9 नंबर नहीं है। अब बात करते हैं लोग आपस में जो डायलॉग चल रहा है एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप, उसके बारे में। तो हमारे लिए है देखना है थर्ड कस्पर सबलॉर्ड, और यही योगी जी के लिए थर्ड हाउस पड़ेगा, ये 9 कस्पर सबलॉर्ड। इसके नंबर ये हैं, इसके नंबर ये हैं। योगी जी की तरफ से और शंकराचार्य जी की तरफ से लगभग सेम है। शंकराचार्य जी में 8 नंबर आ गया, तो तीखी बहस, सीधे झगड़े वाली बात ये यहां आ जाती है। और आप देख रहे हैं डायलॉग में वो बहुत कठोरता से कोई भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात यहां देखिए, फोर्थ कस्पर सबलॉर्ड। अब मैंने फोर्थ कस्पर सबलॉर्ड क्यों लिया है? 4 नंबर होता है जनता का, पब्लिक का, तो यहां से 4 नंबर आएगा ये, यानी फोर्थ कस्पर सबलॉर्ड। और वहीं पे 4 नंबर 7 से काउंट करेंगे तो 10th हाउस आएगा, तो मैंने 10 CL लिखा है। अब यहां कमाल देखिए, इसमें भी राहु, इसमें भी राहु। अब पब्लिक कैसा समझती है देखिए, इसमें कहीं भी आप नक्षत्र लेवल पर और ग्रह लेवल पर कहीं भी 8 12 नहीं पाएंगे, इसमें आप 8 पा जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक में शंकराचार्य जी की तरफ से लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, और इसका मतलब हो जाता है निगेटिव नरेशन जा रहा है। लोग आदित्यनाथ जी को हो सकता है इगोइस्टिक मान लें। अब इन दोनों में फाइनल क्या करेगा? ये नंबर करेगा सबलॉर्ड वाला। सबलॉर्ड दोनों शुक्र है, लेकिन नंबर बदल गए, 1 5 6 10। 6 10 जिसके भी हाउस में आ जाएगा, 6 11 6 10, उसकी विजय होती है। ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। और इसमें देखिए 11 है, 11 के साथ 12 भी है, तो इनको तथ्यात्मक बैक सपोर्ट से कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मामला शांत होगा। आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन 8 12 है, पब्लिक इनके प्रति कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। शंकराचार्य जी इसमें बाजी मार गए। अब मैं देखता हूं इच्छा पूर्ति, योगी जी जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ति, तो ये 5th हाउस, 5th का स्पेशल लॉर्ड बनेगा। इनकी इच्छा पूर्ति शंकराचार्य जी की, वो 11th का स्पेशल लॉर्ड। अब दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों शनि आ गए। अब शनि का वही कॉम्बिनेशन जो ऊपर दिखाया है, देखिए अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा 7 8, इसमें भी 7 8, इसमें भी झगड़े का कारण होता है। तो ये लोग आपस में झगड़ा कंटिन्यू करते रहेंगे, बट योगी जी ड्यू टू पॉलिटिकल पॉइंट 5 और 9 का कॉम्बिनेशन होने से किसी ऐसे स्टेप को लेंगे जिससे मामला शांत हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि जो ये बातचीत चल रही है, विवाद का माहौल है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति से कैसे हम समझ सकते हैं। ये एक विश्लेषण है ज्ञानवर्धन के लिए। आगे क्या होता है ये हम सभी देखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक पर कृष्णमूर्ति पद्धति की विधि द्वारा हम विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाता हूं जो मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं। मुझे समाज सुधार का कार्य नहीं करना है, इसलिए जिन्हें समझ में ना आए, जिन्हें ठीक ना लगे, वे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर समय अपना और मेरा बर्बाद ना करें। मुझे रिप्लाई करना पड़ता है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।